हेलो गाइस, मेरा आज का टॉपिक है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें। अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए हमें जैसे कि हम वर्किंग है, अगर हम वर्किंग है तो हम एक फिक्स टाइम होगा हमारा घर से रिटर्न आने का, मतलब ऑफिस से रिटर्न आने का। तो फिर हमें उसमें अपना उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करके या तो हमें नाइट में टाइम निकालना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, या फिर हमें मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ के हमें अपने लिए पढ़ाई के लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो मतलब सिचुएशन है वो कैसी है, कि हम वर्किंग है तो हमें नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम मैरिड वुमेन हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो हमारे वर्क होता है, पूरा हाउस वर्क होता है, उसको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, जैसे हम अपना मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद अपना नहा के पूजा करते हैं, जो भी है, उसके बाद जो हमारा किचन वर्क होता है उसमें हमें मतलब कि सिंगल वर्क नहीं करना है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो उसके साथ हमें खाना बनाने के साथ जैसे हम सब्जी फ्राई कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक तरफ बर्तन भी कर सकते हैं। जो भी है, हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, एक काम के साथ एक को अटैच करके चलना है, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह हो पाए और हम काम को जल्दी से जल्दी करें, और जो भी हमारा टाइम सेव होता है उस टाइम में हम अपनी स्टडी को टाइम दें। क्योंकि अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारी जो सिचुएशन है हम उसी में रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर हम स्टूडेंट हैं तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है और हमें उसको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मे बी अगर हम स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं या फिर हम कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम उसको अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकें। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है या तो वो गवर्नमेंट मतलब कि वर्किंग जो पीपल होते हैं उनके लिए आती है, या फिर मैरिड वुमेन के केस में आती है। अनमैरिड या फिर स्टूडेंट के केस में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो अगर मैरिड के केस में है तो मैंने बताया, आपने एक काम के साथ साथ दूसरे काम को अटैच करके ज्वाइन करके चलना है, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट हो और दोनों काम एक के साथ साथ हो सके। ठीक है ना, ये होगा तो हमारा काम हो जाएगा, फिर हमें टेंशन भी नहीं रहेगी कि अभी हमारा काम बच रहा है, फिर हम अपना पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। और इसके लिए एक बात और है कि हमें मतलब अपनी एम को ध्यान में रख के अपनी स्पीड पे वर्क करना है, कि मतलब हमें इस टाइम को इतने टाइम के अंदर करना है। जैसे 1 आवर के अंदर मुझे ये 2 काम करने हैं तो करने ही है, 2 आवर के अंदर मुझे इतना काम करना है तो करना ही है। वर्कलोड तो होगा, हमें उसे अंडर टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी स्पीड जो होगी वो बूस्टअप हो जाएगी। स्पीड बूस्टअप होने से जो होगा, हमारा स्टडी टाइमिंग होगा, स्टडी आवर्स जो होंगे वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, और जिससे हम प्रॉपर अपने टाइम मैनेजमेंट में भी टाइम टेबल भी बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अगर ये सारी सिचुएशंस हमारे अंदर आती हैं, अगर इससे अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई सिचुएशन आएगी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ऐसा भी होता है कि बच्चे मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पहले तो वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आफ्टर दैट उनको कोई पार्ट टाइम वर्क करना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये और भी ज्यादा थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। बट हर कोई इस सिचुएशन में खुद नहीं आता है, इमरजेंसी हो जाती है, बच्चे के आगे ये सिचुएशन खुद आ जाती है और वो इससे दूर भी नहीं भाग पाते हैं। तो इस केस के लिए भी आपको यही करना है कि अपना क्योंकि ना स्कूल छोड़ सकते हैं ना फिर अपना पार्ट टाइम वर्क छोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो हमें ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। और इसीलिए उसके बाद हमें अपनी थर्ड फेज में हमें अपनी स्टडी को करना पड़ता है। और जब ये थर्ड फेज आता है ना, मेरा मानना ये है कि जब हमारा कोई एम होगा, हम एक मोटिवेट, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड होगा, तो हम अल्टरनेट मतलब अल्टीमेट
मोटिवेट होंगे ही होंगे। और हमें फिर जो होगा, अगर हम उसके लिए आगे आगे मेहनत करते हैं तो हमें बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और जब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो हम अपने पुराने टाइम को भूल जाएंगे कि हमने कितने संघर्षों के बाद जाकर हमने ये पोजीशन गेन कर लिया। इसलिए हमें आज के टाइम में जो हम प्रेजेंट हैं, अगर हम प्रेजेंट को ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हमें अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा प्रेजेंट कैसा चल रहा है, बस हमें मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, और एक ना एक दिन हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में यूज करते हैं, और प्रेजेंट में जब हम यूज करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें। अगर हम स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या वर्किंग हैं, इन सारी सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी स्टडी को एक नए अंजाम तक लेकर आ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।